दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 911 विज्ञान शिक्षण जो आपका सब्जेक्ट है। इसका आंसर की आपका सेट ए है, बी है या फिर सी है या फिर डी है। आपका जो भी सेट है आप इसी में से आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे जो बहुविकल्प ये पूछा जाता है, वैज्ञानिक विधि की प्रकृति होती है तो मात्रात्मक अनुमान, वस्तुगतता और आत्म संशोधनीय, यानी कि उपयुक्त सभी की सभी जो है इसकी प्रकृति होती है। खरीफ की फसल का उदाहरण है, तो खरीफ की फसल जो है मूंगफली है। इसके अलावा बाकी जो है रबी की फसलें हैं। और जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सी विधि मूल्यांकन की अप्रमाणीकृत विधि नहीं है, तो अप्रमाणीकृत विधि जो है चेकलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सा ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आप सभी को पता है आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो पौधे साथ साथ रहकर जीवन यापन कहते करते हैं क्या कहलाते हैं, तो साथ साथ रहेंगे तो सहजीवी, साथ में जीने वाले। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, जीवों को उनके मूल आवास में रखकर संरक्षण करना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जीवों को उनके मूल आवास में रख करके संरक्षण करना क्या कहलाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। अगर मूल आवास से बाहर रखते तो उसको एक्स सीटू संरक्षण कहते। वैज्ञानिक विधि के जन्मदाता जो है आपके फ्रांसिस बेकन है, तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जीव का उदाहरण जो है, सर्वाहारी मतलब सभी जगह जो है वो आराम से जीवन व्यापन कर सकता है, साथ ही साथ हर चीज को खा सकता है, तो यहाँ पर तिलचट्टा जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है संचित अभिलेख का प्रकार है, तो एक पत्र आलेख जो है ये संचित अभिलेख का प्रकार है। इसके बाद जो है वायु में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम वाई वेरियम कहते हैं, वाई वेरियम कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जल के शुद्धिकरण के कोई दो उपाय लिखिए। भैया जल को गर्म करके, छान के, फिटकरी डाल के, और उसमें बहुत सारे आप जो है सेडिमेंटेशन करके भी, सेडिमेंटेशन समझते हो ना, मिट्टी पहले डाल देना, उसके बाद में थोड़ा सा बजरी डाल देना और फिर पानी को छोड़ देना, और धीरे धीरे रिस रिस के जो है आपको शुद्ध पानी मिल जाएगा। तो जल के शुद्धिकरण क्या कर सकते हैं हम, उबाल करके, छान करके और फिटकरी डाल करके और साथ ही साथ सेडिमेंटेशन करके भी हम जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि का क्या अर्थ है, तो हम वैज्ञानिक विधि का अर्थ इस तरह से बोल सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक किसी तथ्य को बगैर उसकी सत्यता की जांच किए स्वीकार नहीं करता है। स्वयं किसी तथ्य को अनुकरण करने से पहले वह सुव्यवस्थित जो भी अच्छा तरीका है उस तरीके की सहायता से उसके सत्यता की जांच करता है, और इसी जांच पड़ताल की विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विज्ञान मेले के लाभ बताइए। विज्ञान मेले के क्या लाभ हो सकते हैं भाई, तो विज्ञान मेले से होता है क्या कि वैज्ञानिक अध्ययन के अवसर प्रदान होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन के अवसर प्रदान होते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि जागती है, और साथ ही साथ छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास होता है। उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को जो है साक्षात जो है एक तरह से प्रयोगशाला भी मिलती है विज्ञान मेले के द्वारा। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, बहुत सारे मतलब हमने आंसर्स दिए हुए हैं मूल्यांकन के, कि भाई छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों को जो भी हम देखते हैं वही आपका मूल्यांकन कहलाता है। बाकी बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं। आगमन विधि की दो विशेषताएं लिखिए। आगमन विधि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता यह है कि ये शिक्षा की विधि, जो ये शिक्षण विधि है ये बाल केंद्रित होती है। तीसरी जो है हम बता सकते हैं कि इस विधि के द्वारा जो है विद्यार्थी स्वयं करके खोजने का या करने का, सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो है इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं यह विधि जो है उदाहरण पहले बताती है और फिर नियम बाद में, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। तो ये विधि की क्या है, खासियत है, विशेषता है। तो इस तरह से हम लिख सकते थे। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। पुराने पेपर्स मैंने बताया था कि आप 901 से लेकर के अपने अंतिम पेपर तक पढ़ते जाना, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर याद नहीं है तो इस बात को फिर आप जो है झुटला नहीं सकते, क्योंकि 901 से लेके 900 जो भी आपके 11-12 जो
आपके प्रश्न पत्र हैं, उनमें सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे शिक्षक के, अभी विज्ञान शिक्षक को चाहे एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए, वहाँ पे विज्ञान डाल देना है आपको। इस तरह से अवलोकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ को, तो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। इसके अलावा सतत मूल्यांकन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया, ये भी हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है ना। विज्ञान का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, विज्ञान का पाठ्यक्रम में बहुमूल्य स्थान है, आप जानते ही हो, इसको आप स्पष्ट कर दोगे एक दो लाइनों में। इसके बाद जो है आपका अधिगम की प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण का क्या महत्व है, यानी कि फीडबैक का जो है, पृष्ठ पोषण क्या बोलते हैं, फीडबैक का जो है अधिगम यानी सीखने में फीडबैक का क्या महत्व है। भैया फीडबैक देंगे तो हमको ये पता चलेगा ना कि सीखा क्या है, कैसा सीखा है, सही सीखा है या गलत सीखा है। साथ ही साथ हमें ये पता चलेगा उस विद्यार्थी को और कितना सिखाना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अधिगम क्रिया में हमारे को पृष्ठ पोषण का मतलब ये है कि हमारे को फीडबैक मिलता रहे कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। अब ये अगला जो क्वेश्चन है, बल्ब कैसे प्रकाश देता है। तो बल्ब कैसे प्रकाश देता है भाई, तो बल्ब जो है ये प्रकाश देने का कार्य करता है। इसके अंदर जो है एक जो है आपके क्या लगती है, टंगस्टन की वायर होती है, जिसमें आपका प्लस और माइनस जा करके जो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो है लाइट पैदा हो जाती है, बल्ब उजाला देता है। प्रकृति में जल चक्र को समझाइए। जल चक्र तो आप जानते ही हैं पहले कि आपका जो है जल समुद्र, समुद्र से पानी जो है जाता है, समुद्र में जो पानी होता है, ठीक है, ये समुद्र में पानी है, ये आपका वाष्पीकरण होता है इसका, ठीक है। और फिर वाष्पीकरण होकर के ये बादलों का रूप ले लेता है, ठीक है, बादल बन जाते हैं। फिर यहाँ पे संघनन क्रिया होती है, संघनन से जो है ये वापस कैसे गिरता है, बरसात के रूप में, ये बरसात बन जाता है। और बरसात बन के ये जो है पृथ्वी पर वापिस गिरता है, और भूमि और पहाड़ियों के जरिए वापिस कहाँ चला जाता है, ये गिरने के बाद बहते बहते फिर नदी नालों के द्वारा जो है या वापिस से जो आपका सी है, समुद्र है, उसमें चला जाता है। फिर से ये चक्र जो है वापिस स्टार्ट होता है, फिर वाष्पीकरण आपका स्टार्ट होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है आपका, जनरल जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही जनरल जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे, सिंचाई की आवश्यकता है, उद्देश्य क्या होती है भैया, सभी को पता है सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है। वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, ये आपको वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण जो है ये आपको लिखने थे। इसमें वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या हैं ये बतानी थी। और निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रमुख गुण और दोष क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। रचनात्मक आंकलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना करके आ पाए हो। विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं या विज्ञान प्रक्रिया के रूप में आपको इसको समझा देना है। जंतुओं में अलैंगिक जनन पर प्रकाश डालना, लैंगिक अलैंगिक जो जनन होते हैं। और घटपर्णी में भोजन ग्रहण करने की विधि कैसी है ये आपको समझाना है। अवलोकन की प्रमुख विधियां बताइए, ये कौन कौन सी होती हैं। यहाँ से दस्तावेजीकरण पर एक टिप्पणी लिख देनी है। सिंचाई की ड्रिप विधि को इसके गुण और दोष के साथ जो है आपको समझाना है। ड्रिप विधि जो है कैसी होती है ये आपको बताना है। जल संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं ये भी आप जानते हैं, जल संरक्षण के उपाय तो हम बता ही चुके हैं आपको। और छात्रों की दृष्टि से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व कैसी हो सकती है। विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार को विस्तार पूर्वक समझाना है कि आपके जो साइकोलॉजिकल बेसिस होता है फॉर्मेशन इसको करने के लिए वो कैसा रहेगा। समस्या समाधान विधि क्या है, इसके प्रमुख पाद या पद लिखिए। और जो है भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे आप आसानी से बता सकते हैं। और टिकाऊ खेती के लिए फसल चक्र किस प्रकार जो है प्रयोग किया जाता है विस्तार पूर्वक। जितनी ज़्यादा हम फसलों को अलग अलग तरीके से अलग अलग साइकिल में बोते रहेंगे तो उतनी जो है उर्वरक क्षमता जो है ज़मीन की बढ़ती है। उसके बाद आप इसको समझा सकते हैं। इकाई योजना क्या होती है, इकाई योजना का प्रारूप तैयार करिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना सारा दिया था मैंने आपको कि कैसा बनता है उसका प्रारूप। अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं और महत्व बताइए। तो ये आकलन वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि आप जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स आपने अगर ढंग से पढ़े हैं तो आपने इनके सभी के आंसर्स आसानी से कर दिए होंगे। कोई ऐसा खास डैमेज पेपर नहीं आया था, बहुत अच्छा पेपर रहा है। और आंसर्स की आपको दे दी गई हैं। अगला पेपर जो भी आपका जिसके पास दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम जो है आपके सॉल्यूशंस दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।